जय माता दी मेरे प्यारे दर्शकों। आज शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन है और ये दिन माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप माँ कूष्मांडा को समर्पित है। माँ कूष्मांडा का स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी है। इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है क्योंकि इनके 8 हाथ हैं और इन 8 हाथों में भिन्न भिन्न अस्त्र शस्त्र तथा वर मुद्रा सुशोभित होती है। कहा जाता है कि जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था, तब माँ कूष्मांडा ने अपनी दिव्य मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया। इसलिए इन्हें सृष्टि की आदिशक्ति माना गया है। आज के दिन माँ की पूजा का विशेष महत्व है। माँ की आराधना करने से साधक को स्वास्थ्य, दीर्घायु और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। हर तरह के दुख और अंधकार दूर होते हैं और जीवन में नई ऊर्जा और प्रकाश का संचार होता है। अब बात करते हैं आज के शुभ रंग और शुभ मुहूर्त की। नवरात्रि के चौथे दिन का शुभ रंग है पीला। पीला रंग सकारात्मकता, ऊर्जा और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। पूजा के लिए प्रातःकाल का समय सबसे उत्तम है। माने विशेषकर सूर्योदय के बाद का समय माँ की उपासना के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। हालांकि दिन भर कोई भी भक्त श्रद्धा भाव से माँ का ध्यान कर सकता है। अब जानते हैं पूजा विधि। सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और यदि संभव हो तो पीले रंग के वस्त्र पहनें। पूजा स्थान को गंगाजल से शुद्ध करें। लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर माँ कूष्मांडा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। अब माँ को अक्षत, रोली, चंदन, पीले फूल, धूप, दीप, फल और जल अर्पित करें। पूजा में विशेष रूप से मालपुआ, हलवा, दही और पीले रंग की मिठाइयाँ भोग के रूप में अर्पित करने का विधान है। माना जाता है कि इससे माँ प्रसन्न होकर भक्त को उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। अब मंत्रों की बात करते हैं। माँ कूष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा भाव से निम्न मंत्रों का जाप करना चाहिए। देवी कूष्मांडाय नमः या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। इन मंत्रों का जप करने से साधक को आंतरिक शक्ति मिलती है और जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं। अब सुनिए माँ की आरती। कूष्मांडा जय जग सुखदानी, मुझ पर दया करो महारानी। पिंगला ज्वालामुखी निराली, शाकंबरी माँ भोली भाली, लाखों नाम निराले तेरे, भक्त कई मतवाले तेरे। भीमा पर्वत पर है डेरा, स्वीकारो प्रणाम ये मेरा। आरती के साथ दीपक जलाकर माँ को प्रणाम करें और अंत में प्रसाद ग्रहण करें। कथा के अनुसार जब न तो धरती थी, न आकाश था और न ही समय का अस्तित्व था, तब केवल अंधकार था। तभी माँ कूष्मांडा ने अपनी मुस्कान से सृष्टि की रचना की और सूर्यमंडल में वास करके पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा और प्रकाश प्रदान किया। माँ का यह स्वरूप इस बात का प्रतीक है कि भक्त चाहे कितने भी अंधकार में डूबा हो, माँ की कृपा से उसे सदैव प्रकाश और मार्गदर्शन प्राप्त होता है। इस प्रकार माँ कूष्मांडा की आराधना करने से साधक को शक्ति, ज्ञान, तेज, बल और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। माँ भक्तों के समस्त रोग, दुख और संकट हर लेती हैं और उनके जीवन में शांति और सुख समृद्धि का संचार करती हैं। अंत में सभी भक्तों के लिए यही संदेश। माँ कूष्मांडा की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। आपके जीवन से सभी अंधकार दूर हों और आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। जय माता दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें।